जो तूने विश्वास पाया था, तेरी माँ से पाया था, ले हैंड से पाया था, उसको रीइग्नाइट कर दे, उसको जला दे। जिन किसी का विश्वास टिमटिमाती ऐसी बिजली का बत्ती के जैसा हो गया है, ऐसा कभी बंद हो जाता, कभी भी बंद हो सकता है, उसको यीशु बोल रहा है, आत्मा बता रहा मुझे, उसको रीइग्नाइट कर देगा। आज यीशु से होने लगती है, ब्लिंक करने लगती है, कभी बुझ गई, कभी बुझ गई। कुप्पी देखी ना, कुप्पी कभी जलाई है, तेल डालो कम हो जाता तो फुस फुस करने लगती है, अभी गई कि तभी गई, अभी गई कि तभी गई। तो तेल भरते हैं फिर जलने लगती है। तो हमारा जिंदगी भी ऐसा, वो छोटी सी टिमटिमाती लौ है और हम लोग हैं, बुझने लगती है। लुप लुप चढ़ जाए कि ना जाए, लुप लुप चलो चलते हैं, लुप लुप अभी पढ़ने मनने लग रहा है, लुप लुप चलो पढ़ते हैं, लुप लुप ऑन ऑफ, ऑफ ऑन ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, जली बुझी जली बुझी जली बुझी जली बुझी जली बुझी। ऐसी लाइफ रहती है बस। ये सोचते, इसके बोलते हैं ठंडे गुनगुने। यीशु मसीह कहते हैं जला दे अपनी कुप्पी, भर ले अपने को वचन से, गर्म हो जा, गुनगुना मत रहे, वो बनो। जब तुम्हारी लौ जलेगी तो तुम दूसरों की लौ जलाओगे, जब तुम्हारी लौ नहीं जले तो दूसरे क्या जलाओगे। तो आज रीइग्नाइट करने का समय है। कितना भी तूफान आने दो, कितनी मुश्किलें आने दो, हमें मसीह के प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 23वां अध्याय 27 लाइन, प्लीज रीड। मैंने पहले बताया था, उस समय मैं इस चीज से गुजर रहा था, कि मेरी कहानी मैंने बताई थी चर्च को। उस समय जो दाऊद था, मैं दाऊद के रूप में, ये मेरा चैप्टर चल ही रहा था, पता उसी समय प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ। परमेश्वर का वचन जीवता है, दोधारी तलवार है, गूदे गूदे मांस को काटता, अलग करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसी समय प्रकरण चल रहा होता है जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, और बाहर अगर आपका आत्मा जगा हुआ है तो आप देखेंगे होते हुए। तो मैं जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसी समय ये वर्ष मेरे अंदर लिटरली हुबहू पूरा हुआ। और जब आपके वचन आपके जीवन में ऐसे ही नहीं, जब जीवन होता है, पूरा होता है, तब आप जगते हैं, तब आपको परमेश्वर की उपस्थिति पता चलती है। नहीं तो पास्टर तो कुछ भी बोलता रहता है, जब तक आप फील ना करें, जब तक आप ना खाएं, कैसे पता चलेगा कि मैं बोलूंगा इसका स्वाद जो है बड़ा ही मीठा है। आप बोले तो काला काला मीठा, क्या पास्टर तो मीठा मीठा बोल रहा है? नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा। तो आपको मालूम करना, आपको फील करना। तो ये जो है दाऊद के समय की बात है। दाऊद जो है को राजा दाऊद की अनॉइंटिंग अभिषेक हो चुका था, और राजा साउल उसके पीछे पड़ा था। किसके? दाऊद के। यानी कि समझो, पास्टर ने आपके लिए कुछ प्रेयर कर दिया, आप बोले हो नहीं प्रेयर, जब से पास्टर ने प्रेयर करी और प्रॉब्लम हो गई है। दाऊद के साथ भी ऐसा हुआ। दाऊद को सैमुएल ने कुप्पी से अनॉइंट किया, अभिषेक किया, और सैमुएल की वो बात, सैमुएल वो परमेश्वर का दास था कि जो बोल देता था, दान से लेकर बेशर्बा तक उसकी जबान कटती नहीं थी, पूरी होती थी। एक वचन उसके मुंह से निकला हुआ बिना पूरा हुए नहीं रहता, वो था सैमुएल। उस सैमुएल ने जब दाऊद के लिए अनॉइंट नहीं करी तो दाऊद को प्रॉब्लम में बढ़ गया बेचारा। बोला अरे यार, ये तो दद्दा हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे, हमारी परेशानी बढ़ गई, अभी तो ये साउल ही मेरे पीछे पड़ गया। राजा, सोचो उस देश का राजा किसी के पीछे पड़ा हो, उसकी क्या हालत होगी। वो गली गली फिरता था। बाइबल बताती है कि एक मैसेज आया, फुर्ती से चला आ, क्योंकि पलिस्तीन देश ने चढ़ाई कर दी है। जब आप परेशानी में घिरे हो, अगर कोई पलिस्ती शैतान या कोई आदमी, बलशाली आदमी तुमको घेरे हुए हो, तुम्हारा बस उस पर ना चलता हो, नम्रता किसमें है? नम्रता इसमें कि तुम्हारे पास पावर हो मारने की, तुम ना मारो, उसको बोलते नम्रता। नम्रता इसमें नहीं कि तुमसे पावरफुल आदमी है, अरे छोड़ दिया उसको, अरे तुम मारो तुमको मारेगा वो। वहां नम्रता नहीं, वहां कॉवर्डीनेस है, वो डर है, वो नम्रता नहीं होती है कि हम नम्रता दिखा के चले आए। हमने उस ऑफिसर कुछ नहीं बोला, मैंने भगा दिया, लेकिन हमने उसको कुछ नहीं बोला, गवाही दे दी चर्च में आके। नहीं, नम्रता वो है जब तुम्हारे हाथ में कोई बंदा हो और तुम उसको छोड़ दो, दैट इज हम्बलनेस। वो परमेश्वर देखता है। तो ये इसके पीछे पड़ा रहा था, और इसने दाऊद ने प्रेयर करी। मैंने बताया था भजन संहिता 42 और भजन संहिता 142 में दाऊद क्राई आउट करता है, चिल्लाता है गुफा में, बोलता है खुदा बचा मेरे को। उसी समय परमेश्वर हाथ आता है किसके ऊपर? साउल राजा के ऊपर। और साउल राजा को बोलता, अरे बाबा तू दाऊद के पीछे पड़ा, देख तुझसे बड़ा तुम्हारा अधिकारी जो है, फलिस्ती के लोग तुम्हारे देश में आक्रमण कर रहे हैं। बेचारा भागता उल्टा। कौन? अब परेशानी में कौन गिर गया? साउल। बच गया कौन? दाऊद। हे यहोवा मेरी गड़गड़ाहट को सुन, जिसने मुझे बीमारी ने, मेरी परेशानी ने, लोगों ने मुझसे ज्यादा शक्तिशाली घेर रखा, मुझे उनसे बचा। 2 सैमुएल 5:20 पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 142 का 6 पढ़ो, तब सब रिलेट हो जाएंगी।
अगर कोई आज परेशानी में, बीमारी में, कष्ट में है तो आज वो आजाद हो जाएगा इस वचन से। याद रखो, लिख लो 200%। चाहे कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप की हो, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुनो, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। आमीन। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझसे ज्यादा सामर्थी है, उससे मैं नम्रता नहीं दिखा सकता, मार भी नहीं सकता, कुछ बोल भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे घेर लिया है। घर वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई ऑफिस में बॉस हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर में आजू बाजू में कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम कुछ मत करो, उससे लड़ो मत, घुटने पे आ जाओ। जब तुम घुटने पे आएंगे तो सेनाओं का यहोवा तुम्हारे सामने चलेगा। और बाइबल बताती है कि तूत की फुनगी के मानिंद यहोवा सेनाओं का यहोवा सहसराहट के साथ चला, और दाऊद समझ गया कि यहोवा मेरे आगे निकला है। और यहोवा फलिस्तियों की सेना के ऊपर बाल परासीम टूट पड़ा। दाऊद राजा को लड़ना नहीं पड़ा, यहोवा ही टूट पड़ा। हालेलुया। तुम चाहोगे स्वर्गदूतों की सेना रिलीज करने को, तुम चाहोगे सेनाओं को, यहोवा को अपनी हेल्प बुलाने के लिए, तो क्राई आउट टू द लॉर्ड एंड सी द मिरेकल हैपन। डोंट रिटेलिएट। तुम मत लड़ो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने उसी समय चैप्टर पढ़ रहा था, मुझसे बड़ा एक मुझसे पावर में था, मेरे बैंक में, ऑफिस में मुझसे ज्यादा पावरफुल था, वो आ गया। वो मेरे साथ इज नॉट गुड विद मी। मैं ही चैप्टर पढ़ रहा था, ही वॉज इन मोर, मेरे से पावर में ज्यादा है, और बाइबल में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, उठ पटांग। तो मैं क्या करूं? मैं यही किया। दाऊद को मैंने फील किया, दाऊद कैसा महसूस कर रहा था, गुफा में चला गया। और बाइबल बताती है और इतिहास बताता है कि वो बंदा 15 दिन भी नहीं टिका। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। वो 2 साल रहता था, 15 दिन में चले गया। यही गवाही है, मेरे ऑफिस की बात है। 15 दिन में। और एक बंदे ने पूछा क्या हुआ, पहले जो वहां था एक अथॉरिटी में, उससे मेरे से पूछा क्या हुआ, वो इतनी जल्दी कैसे लगा। हमने कहा यहाँ इस बैंक में कौन रहता है? बोले आप। कौन प्रे करता? बोले आप। तो फिर हमेशा बैटल, जब तुम स्पिरिट में जीतोगे, प्रेयर में जीतोगे, तो फिजिकल में तुम देखने पाओगे। जो चीज तुम बांधोगे, जो चीज तुम बांधोगे वो बंध जाएगी स्वर्ग में, धरती पे भी बंध जाएगी। जो चीज तुम रिलीज करोगे स्वर्ग में रिलीज हो जाएगी, यहां रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट बैटल वी फाइट इन हेवनली प्लेसेस and we see the result in physical realm। पहले हम आत्मिक में युद्ध लड़ते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट कहां देखते हैं? अपने सामने देखते हैं। पहले आत्मा में फाइट करनी है। याकूब मल्ल युद्ध किया रात भर उस स्वर्गदूत से, याद है? वो प्लेस का नाम था दोएम। वहां 2 सेनाएं चलती थी। दोएम मतलब 2, एक उसके लोग याकूब के, और एक सेनाओं का यहोवा। 2 सेना, दोएम 2 सेना। ये बाइबल में लिखा है सब। यूं ही सुनने के लिए, निकालने के लिए नहीं वचन, ये प्रैक्टिकल है। जैसे पास्टर स्मृति बोलते हैं, बाइबल इज अ लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, प्रैक्टिकल बुक है ये। हमको किसी ने सब नहीं सिखाया था, किसी पास्टर ने, बट हमने खोदा। जब तुम खोदोगे, जब तुम पियोगे, तो उसकी पावर महसूस करोगे अपने जीवन में, और उसको धोते हुए देखोगे अपने जीवन में। तुम्हारे देख तेरे सामने कोई खड़ा रह नहीं सकेगा। जहां पड़ेगा तेरा पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, कनान प्रदेश में तुझे दूंगा। क्या इजराइलियों को लड़ना पड़ा? नहीं। जहां तुम्हारा तलवा पड़ गया, वहीं से अपनी लाइन शुरू हो गई। अमिताभ बच्चन बोलता ना, जहां से अपन खड़ा हो जाता लाइन उधर शुरू होती है। हाँ भाई, देख मैं पिक्चर नहीं देखता, पुराने है सब, ये मेरे पुराने बताता रहता हूँ, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। पिक्चर, टीवी, गाने वाने कुछ भी नहीं सुनता हूँ, नेटफ्लिक्स, गेमिंग कुछ भी नहीं। हाँ, 5 साल से टीवी मेरा ऐसे ही बंद है, पहले बता रहा हूं, इसमें भी नहीं देखता हूं। ठीक, तो जहां से तुम खड़े हो जाएंगे ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। प्रोवाइडेड तुम सही से चलो। एक ही चीज है, तुम सही से चलो। सोमवार से लेके शनिवार, संडे तो सब चलते ही, सब तो हालेलुया लगता ही सबका देख के चेहरा, लेकिन मंडे से सैटरडे तक ढंग से चलो। यहां तो सबको सब संत लग रहे हैं यहां, तो वो जब आप करेंगे ना, तो बाल पारासीम और सेलाम हलकोत होगा, और बाल पारासीम की तरह यहोवा टूट पड़ेगा तुम्हारे विरोधी पर। याद रखो, देख लेना, आजमा लेना। मैंने आजमाया है। प्रकाशित वाक्य 12 and will read 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाहियों के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मैंने चर्च में गवाही नहीं दी थी, मैंने चर्च में इस बात की गवाही नहीं दी थी
क्या हुआ? वही अथॉरिटी फिर एक दिन के लिए आ रहा था, फिर वो आ रहा था, तो मुझे वचन याद आया है, मैंने गवाही देके सील नहीं किया। जब कलीसिया में पास्टर प्रे करता है, जब आपकी दुआ कबूल होती है, तो यहाँ खड़े होकर टेस्टिफाई करो कि हाँ, ये पास्टर ने प्रे करी तो हुआ। उसको गटक मत जाओ। इफ यू आर बी बेनिफिटेड फ्रॉम द चर्च, एक्सप्रेस योर फेथ। अगर तुम्हें चर्च से, कलीसिया से, पास्टर से जो तुम्हारे गैप में खड़ा होता तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी दुआ कबूल होती, तो यहाँ जाके टेस्टिमनी दो। नहीं तो क्या होगा? ये जयवंत क्यों गए? उन्होंने गवाहियां दी। वो अथॉरिटी फिर से वापस आया मेरे पास। मुझे याद आया, अरे बाबा रे, मैंने सील नहीं किया। मैं सोचा मैं तो पास्टर को क्या दूं गवाही। वो आ गया, फिर मैं कहा सेला मलकोत बालक पारासिम का क्या हुआ प्रभु? मैं तो खुश हो गया था, टेस्टिमनी नहीं दी थी। बाद में पता चला, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने किसी को भी चंगा किया है तो बोलता है, जा रीत के अनुसार याजक को दिखा तेरा कोड चंगा हुआ कि नहीं। दैट वाज कंफर्मेशन फ्रॉम द लॉर्ड कि वो हमेशा के लिए जाने वाला है, ये बताने आया था। बट मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो धड़क गया, मेरा दिल वो तो धड़क गया, प्रभु इतनी प्रे करी, फिर वो इसलिए आया। तो सील करो अपनी गवाहियां। ये किसी की महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि किसी की उसने प्रे करी, सील करो गवाहियां अपनी। इफ यू आर बेनिफिटेड, तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी है, तो खड़े होकर टेस्टिमनी दो। नहीं तो याद रखो, फिर से वो चीज आएगी। और पाप मत करना। एक ये भी है कि पता नहीं गवाही दे दी फिर उसी में चले गए, वो पाप भी मत करना। तो दिस वाज माय टेस्टिमनी, और मैं बहुत ही आशीषित हुआ और मेरे लाइफ फिर से रिवाइव हुई। तो याद रखो, जो भी परेशानी आती है तो आपको गिराने के लिए नहीं आती है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 33। मैंने संसार को जीत लिया। और यशायाह 43 का 2 कहता है, ये वचन लिख लो दिल में। यशायाह 43:2 ये मेरे लिखे वचन नहीं है, ये पवित्र आत्मा के लिखे बाइबल वचन है। बाइबल बताती है कि धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन यीशु का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। लिखा है कि जब तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में से होकर चले तब नदियां तुझे डुबा ना पाएंगी, जब तू आग से चले तब तुझे आंच ना आएगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है कि इफ आई गो ऑन डीप वाटर आई इट विल नॉट हर्ट यू। यीशु बोल रहे हैं और ये वचन भी बोल रहा है, यशायाह कंफर्म कर रहा है कि परेशानियां तो आएंगी। ऐसा नहीं तो मसीह में आ गए हर चीज प्लस पे हो रहा है, सब चीज परेशानी की यीशु। और जब मजा आ रहा, पैसा आ रहा, सब कुछ और जब परेशानी है तो क्या है यीशु? ये नहीं। ट्रबल में कम, इन्फ्लिक्शन में कम, डिसीज सिकनेस में कम, बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन तुमको वो गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है बाहर से बड़ा है। कहां लिखा है? पहला यूहन्ना 4:5 जो मेरे अंदर है वो यीशु मसीह है, बाहर कौन है? शैतान सरदार। कहां लिखा? यूहन्ना के बाहर। कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, देखो कलाम में लिखा है। यीशु बता रहे कि तुम जाओगे पानी में। मैं उस अथॉरिटी के सामने गया, लेकिन वो मुझे दबा नहीं पाया। अभी कल पास्टर स्मृति का था, बहुत तबीयत खराब थी, दूसरी बार बोला, बहुत तबीयत खराब थी और लग रहा था कि वो चर्च नहीं आ पाएंगी, लेकिन परमेश्वर ने इनको खड़ा किया। कोई बता सकता कि इनको इतनी अफ्लिक्शन था? कल पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक नोसिस पूरा खड़ी। मैंने बोला था तुम खड़ी मत रहना, बैठ जाना। प्रॉब्लम आई, गिरा नहीं पाई। बीमारी में, तकलीफ में, ऊंचाई में, गहराई में, सरदूत क्या प्रधानताएं। हमको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो। ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, मेरा में इसको फील करने की बात है। इस स्पिरिट में फील करोगे, घर में बैठोगे तो और तुम बीमार पड़ोगे। ये आयुधशाला है, दिस इज आर्मरी। व्हेन कम टू चर्च यू टेक द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट। तुम कलीसिया आते हो, तुम आत्मा की तलवार लेके जाते हो और सारे बंधन काटते हो। इफिसियंस 6:13 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। वो तलवार सारे जकड़न को, सारे बंधनों को तोड़ती है, सारी गरीबी को भी तोड़ती है, सारी गुलामियत की स्पिरिट को भी तोड़ती है। जो अफ्लिक्शन है, जो चिन्ह बार बार करते हो, तुम उभर नहीं पा रहे हो, उससे भी पवित्र आत्मा तुमको उभारता है।
हालेलुया। कितना बड़ा भी हो रहने दो पहाड़। सेलाम हलकोत बाल परासिम, सेलाम हलकोत मतलब बच निकलने का ढंग, और बाल परासिम यहोवा उसके ऊपर टूट पड़ेगा। हालेलुया। हम दबे कुचले नहीं रहेंगे। वी आर द हेड नॉट टेल। हम सर हैं, पूछ नहीं है ना। पूछ क्या होती है? ऐसे सर हटा दो किसी का तो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना। आग ऐसे करके चलो, देखो तो कैसे चलोगे आप? सीधा नहीं चल पाओगे। पूछ ऐसी होती है, सीधा नहीं चल पाता। कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी सही है बाइबल कभी नहीं सही है बाइबल। वचन काम करता नहीं करता है। वो मुझसे प्रेम करता है नहीं करता है, प्रेम करता है नहीं करता है, वचन काम करता है नहीं करता है। बाइबल पढ़े ना पढ़े, चर्चाएं ना नहीं, बीमार हो तो और चर्चाओ, तूफान हो बारिश हो तो और चर्चाओ, लोग तुम्हें खींच रहे तो और चर्चाओ। ये क्रैब मेंटालिटी है। क्रैब मेंटालिटी, अगर इतनी बड़ी बास्केट में सारे केकड़ों को, क्रैब बोलो तो केकड़ा, केकड़ा मानसिक प्रवृत्ति होती है। केकड़ा, वो केकड़े खुली रहती फिर भी केकड़े बाहर नहीं भाग पाते। क्यों? क्योंकि एक केकड़ा जैसे चलने की कोशिश करता, दूसरा केकड़ा पकड़ के खींच देता नीचे। निकलो बेटा तुम, केकड़ों से हमें बाहर आना है। 2 कुरिन्थियों 6:12 में लिखा है कि हमारा मूर्तियों से क्या संबंध? तुम्हारा दोस्त मूर्ति पूजक है। तुम्हारे अंदर 1 कुरिन्थियों 6:19 में, 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यहां कौन रहता है? होली स्पिरिट, या बोलते क्राइस्ट का स्पिरिट यहां रहता है। ये पवित्र स्थान है, इसको खराब नहीं करना। बताओ मेरे को, अगर तुम्हारे स्पिरिट है, बर्निंग स्पिरिट है, यू कैन नॉट रिमेन देयर। तुम वहां रह नहीं सकते। या तो उसको हटा दोगे या तुम वहां से हट जाओगे। यहोवा बोलता है तुम्हारे बीच में पराये देवता का नाम ना लिया जाए, मैं घृणा करता हूं। तो कोई भी हो, परमेश्वर सबसे, परमेश्वर क्या है? जलन करने वाला पति है। वो बर्दाश्त नहीं करता आपका इससे, अविश्वासी से, बलियाल का मसीह से क्या दोस्ती। अगर कोई परेशानी आती है तुमको कोई गिरा नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, वचन है।